आप सारे साधकों को हमारा प्रणाम। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अभी आज अच्छा है कि कृष्ण के मंदिर में ही आपने मुझे बुलाया, क्योंकि कृष्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। हमारे कुंडलिनी के जागरण की जो हम बात करते हैं उसमें कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा। उनके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। उनका स्थान हमारे अंदर, यहाँ पीठ के पीछे में कहना चाहिए, गर्दन के नीचे, इस जगह उनका स्थान है। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात कर रहे हैं सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर यह सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, जो माने पैदा हो, आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? ये ज़रूर है कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ऊंचा है, इसमें कोई अपने संस्कृति की विशेषता है, और उस संस्कृति के वजह से हम लोग एक कायदे के तरीके से चलते हैं। पर तो भी उसका अंत जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, और जो कुछ भी हमें वचन दिए गए हैं वो हो नहीं सकता। इसका जागरण करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा देखा गया कि इस तरह की कोई प्रणाली थी, इस तरह की कोई परंपरा थी कि उस परंपरा के कारण एक इंसान को ही कोई जागरूक करता था।
एक ही आदमी उस दशा में जाता था। मुझे लगता हो सकता है उस वक़्त लोगों को ये भी डर हो कि कोई जागरूकतावस्था में चला जाए तो उसको सब लोग सताएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से हर एक अवतरण को भी और हर एक परमात्मा के भक्तों को भी, इतना ही नहीं पर संतों को भी लोगों ने बहुत सताया। और पता नहीं क्यों सताते थे, मेरी समझ ही नहीं आता है कि ऐसी सताने की ज़रूरत क्या थी, पर कुछ ऐसा हो जाता था स्वभावतः कि वो लोग संसार में रहने लायक नहीं रहते। आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी सुना होगा कि इनको इतना सताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। जीते जागते 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। इतना हम लोगों ने उन्हें सताया। उसके कारण ये थी कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता था कि ये जो सूक्ष्म बात कहते हैं इसमें कोई अर्थ है। और इसलिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने देश में भी हुई कि लज्जाजनक है। हम लोगों ने संत साधुओं को बहुत सताया, बहुत छला क्योंकि वो प्रेम में रत थे। उनका विश्वास तो था ही भयंकर जबरदस्त था और वो प्रेम में रत रहते थे। इस वजह से शायद हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसका कारण कुछ भी हो, बात एक कहने की ये है कि हमें भी उस चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज समाज में सहयोग 72 देशों में चल रहा है, तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी। पर संत होने के लिए कोई चीज़ छोड़ना छाड़ना ये गलत बात है। कि जैसे बुद्ध धर्म आने पर लोगों ने ये शुरू करी चीज़, लेकिन तब आदि शंकराचार्य 6ठी शताब्दी में आए और उन्होंने कहा सब बेकार चीज़ें। खुद उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्हें कार्य करना था, पर उन्होंने कहा इस तरह का संन्यास लेना, इस तरह के कपड़े पहनना, इसे जो बुद्ध मार्ग है वो सब गलत है। आप अपने ही घर में बैठ के अपने ही हालत में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग पर लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है तो ठंडी ठंडी आवाज़ सलीलम सलीलम ये शब्द उन्होंने लगाया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इस तरह से ये घटित होने के बाद धीरे धीरे सलीलम सलीलम ये परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है अंदर बहना शुरू हो जाती। सबसे ज़्यादा आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि अपने हिंदू धर्म को स्थापित किया, फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस पर इतना कुछ लिखा पर कोई विचार ही नहीं करता, उधर ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये जो हम जिसे अंग्रेजी में वे लोग वाइब्रेशंस कहते हैं उसको स्पंद शब्द लगा। स्पंद, हृदय में स्पंद होता है ना, हृदय का स्पंद, ऐसे ही उन्होंने कहा ये स्पंद हाथ से बहता है। ये सब घटित होना चाहिए अगर हम उनको मानते हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो आदि शंकराचार्य को पहले मानना चाहिए। वो बड़े भारी देवी भक्त थे, ये तो बात है, और हम लोग सभी देवी भक्त हैं। और इसकी वजह ये हुई मेरे ख्याल के उसके बाद किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें कहना शुरू कर दी कि कुंडलिनी के जागरण से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ये तकलीफ होती, वो तकलीफ। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बात है। ऐसे कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, मनुष्य बनाया, उनकी खुद की इच्छा है कि आप इसको प्राप्त करें। और ये आपकी स्वयं की माँ, अपनी अकेली माँ है, आपकी माँ है, और आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, आप में कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, आप चाहते होंगे कि हम ये बन जाए, कुछ स्वप्न रहे होंगे। उनको पूरित करने के लिए ये लालायित है कि आपको अपना दूसरा जन्म प्राप्त हो, और ये देना चाहती है। वो आपको कैसे तकलीफ देगी? जब आप पैदा हुए थे तो सारी तकलीफें तो माँ ने ही उठाई थी, आपने कुछ उठाई थी क्या? इस तरह की गलत सलत बातें, धारणाएं फैला करके लोगों को और भी वंचित कर दिया, हटा दिया गया कि असलियत के। ये सही है कि मेरा जन्म एक ईसाई धर्म में हुआ था, शालीवाहन के हम वंशज हैं, तो वो किसी कारण से वो लोग ईसाई हो गए थे, लेकिन मेरे माँ और बाप दोनों भी संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे और उन्होंने इस पर बहुत कुछ विचारणा की थी।
उनका कोई धर्म छोड़ने की बात ही नहीं है। असल में बात है कि जो धर्म का बड़ा धर्म है, जिसे हम स्वधर्म, शिवाजी महाराज ने कहा था कि अपना स्वधर्म बढ़ाइए, स्वधर्म बढ़ाइए। स्व क्या? स्व आपकी आत्मा है, और उसका धर्म बढ़ाने को शिवाजी महाराज कह गए थे। उस स्वधर्म की बात ही हमारे माता पिता ने कहा था कि सबका स्वधर्म बढ़ाओ। उसमें ये सब चीजें कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो खत्म होके हम विश्वव्यापी हो जाते। हम विश्वव्यापी हैं। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप सीमित रहें। हम विश्वव्यापी होने की बात जो है, ये सब हमारे घर में हमारे माँ बाप ने ही पहले में कहा था, और उन्हें मालूम था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। और ये कहा था कि जब तक तुम ये कार्य नहीं करोगे, और बड़े पैमाने पर होना चाहिए, मासिस में होना चाहिए, एक आदमी को पार करने से कोई फायदा नहीं। जब ये कार्य तुम कर लोगी तभी तुम इस पर बात करो, नहीं तो दूसरी गीता हो जाएगी, किसी की खोपड़ी में नहीं जाएगी, नहीं तो दूसरे कुरान हो जाएगा, और सब भलती सलती चीजें करने लग जाएंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि इसमें अगर प्रामाणिकता रखनी है तो पहले चाहिए कि आप इस चीज को प्राप्त करें, इस चीज का पता लगाएं कि एक कुंडलिनी के जागरण का जो कार्य है वो एक इंसान में न होते हजारों में हो जाना चाहिए। अब तो सालों तक, मेरे 47 साल की उम्र तक मैं इसी की खोज करती रही कि मानव में क्या खराबी है, क्यों मानव नहीं प्राप्त कर सकता, हर एक आदमी में क्या फर्क। मेरे फादर पुराने बहुत देशभक्त थे, और उनका संबंध बहुत सारे लोगों से आता था। वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और उनके साथ रहने से मुझे लोगों से बहुत संबंध आता था। बहुत सामाजिक होने की वजह से लोगों से संबंध आता, और मैं देखती थी कि इनमें क्या दोष है, क्यों इनकी कुंडलिनी नहीं जागृत हो सकती। उसके बाद मेरे पति भी ऐसे नौकरी पर रहे और ऐसी जगहों पर रहे कि वहाँ भी बड़ा सामाजिक जीवन था। उस जीवन में मैंने यही खोज लगाने की कोशिश की कि मानव में ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से मानव इसे प्राप्त नहीं कर सकता। बाद में जब मुझे पता चला कि इस तरह के मेल जोल से ये चीज़ बन सकती है, तो मैंने ये काम 1970 साल में शुरू किया। 1970 में सिर्फ एक स्त्री हमारी शिष्या बन के आई थी, अब वो नहीं रहे, काफ़ी उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बाद 12 लोग हो गए। उसके बाद में करते करते आज आप देख रहे हैं कि 72 देशों में सहयोग बहुत फैल गया। सबसे तो कमाल है हिंदुस्तान में है, इसमें मुझे विशेषता नहीं लगती, क्योंकि हमारा धरोहर ही है, ये हमने पहले ही से प्राप्त किया हुआ। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, उसको मैं विशेष बात इतना नहीं समझती, पर रशिया में जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कोई मंदिर में नहीं गए, कोई मतलब ही नहीं रहा, ये लोग, वो भी लाखों में, ये कैसे हुआ? तो मेरे ख्याल से ये जो वहाँ समाजवाद था, कम्युनिज्म था, उसकी वजह से लोग बहुत दबाए गए, इतने दबोचे गए, कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं रही। उसकी वजह से वो लोग सब अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर खोजते रहे। मैं जब उनके कोई लेखक पढ़ती हूँ, जैसे टॉल्स्टॉय थे वगैरह, सब में मैं देखती हूँ कि अंदर ही अंदर अपने मन को जांच करने की उनकी प्रवृत्ति है, और वहाँ पर एकदम से ही सहयोग इतने जोरों में फैल गया, इतने जोरों में फैला कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसको संभाले कैसे, क्योंकि कोई रशियन तो था नहीं हमारे साथ। फिर एक रशियन को लाए, उसको सिखाया सहयोग क्या है, और चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ और पूछताछ इतनी कि माँ अब हमें आगे क्या करना है।